हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी ऑफ गुरुकुल क्लासेस। और आप ये वीडियो देख रहे हो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों, ये है डाउट सेशन। हाँ ठीक, आपने पढ़ा डाउट सेशन। आप पूछते हो ना क्वेश्चन क्लास के बाहर आके, या शाम को भी आप आके पूछते हो, हमेशा पूछते रहते हो। तो मैं सोचा कि हो सकता है कि ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो यहाँ पे भी आपको डाउट्स हुआ होगा, हो सकता है, और साथ में हम देखें कि हुआ भी डाउट। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के आपको जो भी डाउट हुआ उसको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, इसके आगे से भी आपको कोई डाउट हो तो जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ देना। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे आप जहाँ पे कमेंट करके डाउट पूछे हैं वहाँ पे। तो मैं आ चुका हूँ ये गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना सब्सक्राइब। चलते हैं, मेरा जो वीडियो है वहाँ पे देखो, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है रिलेशन करके, और एक ये मैथ्स बाय रजनीकांत सर करके। ठीक है, तो ये जो भी मेरा लेक्चर आएगा वो इसमें आएगा, और ये रिलेशन टॉपिक का मेरा लेक्चर जो होगा वो इसमें होगा। ठीक है, और रिलेशन के आगे जैसे दूसरा टॉपिक शुरू होगा तो वो दूसरा फिर ये प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, और मेरा जितना लेक्चर आएगा वो इसमें आएगा। और बाकी ये अदर सर का, ये फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर का भी है प्लेलिस्ट, और फिजिक्स वाले सर का, चंदन सर का प्लेलिस्ट है। तो ये सब अगर आप नहीं देखे हैं या कोई वीडियो तो जाके देख लें, मिस नहीं करें। तो चलते हैं हम, रिलेशन टॉपिक का ये वीडियो खुल गया, मैथ्स फैकल्टी, और आप ये लेक्चर, तो इसको हम बंद करते हैं और सीधे आते हैं आपके कमेंट के पास। तो सबसे पहला कमेंट है मिस्टर अर्पित सिंह का, बोल रहे हैं कि RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6। तो बड़ा मेहनत करने के बाद मैंने RS अग्रवाल ढूंढ पाया और इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीधा चलते हैं डिजिटल बोर्ड पे। तो ये रहा RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ये रिलेशन का क्वेश्चन है और ये इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो इससे क्वेश्चन आप बनाए, बहुत अच्छा किए, और बहुत अच्छा किए कि डाउट भी पूछे। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको भी कोई डाउट हो तो उसको पूछ डालिए किसी भी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है लेट R = AB। ठीक है, और अब दिया हुआ है कि A B से किस तरीके से रिलेटेड होगा। तो दिया हुआ है B = क्या होगा, तो mod of A - 1, और फिर दिया हुआ है कि A जो होगा वो इंटीजर होगा, A belongs to Z, Z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, तो A इंटीजर है, और फिर ये देखो ये दे दिया mod A <3। तो सबसे पहले दिया कि A जो है वो इंटीजर है, मतलब A जो है वो 1 2 3 4 0 और -1 -2 -2 -3 इस टाइप का है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा इंटीजर क्या होता है। चलो इस पे देखते हैं नेक्स्ट, mod A गिवन है <3। तो mod A <3 तो बताओ क्या होता है, A होता है -3 से लेकर 3 तक। mod A <3 तो A होता है -3 से 3 तक, और ये बोल रहा है कि देखो भाई A तो इंटीजर ही रखना है। तो A इंटीजर रखते हुए इस इंटरवल को भी फॉलो करना है और A इंटीजर भी रखना है, तो क्या आ जाएगा A का वैल्यू। दोनों की बात अगर माने तो A का वैल्यू आ जाएगा, बोल रहा है -3 से बड़ा 3 और 3 से छोटा, और -3 और 3 को नहीं लेना, इक्वल टू नहीं है, तो -3 से बड़ा लेंगे तो इसके आगे तो -2 ही आएगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो ये दोनों की बात हम मान लिए, और लास्टली A का वैल्यू हमको मिल गया क्या, -2 -1 0 1 2 0 1 और 2। ठीक है, तो A का वैल्यू मिल गया। अब B का वैल्यू भी फाइंड कर लो। ठीक है, अब A के हर एक वैल्यू के लिए B का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब A B से रिलेटेड कैसे होगा उसके लिए ये रूल गिवन है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग रिलेशन R = लिख सकते हैं। कैसे, तो A का वैल्यू लेना है क्या, तो -2,
ए का वैल्यू -2 लेना है। अब ए का वैल्यू -2 लें तो यहाँ पे -2 रखें तो क्या मिलेगा, देखो डायरेक्ट बताते हैं। -2 अब -1 कितना, -3। अब -3 का मॉड कितना, 3, यानी बी का वैल्यू कितना मिल गया, 3। तो -2 रिलेटेड होगा 3 से, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर -1 किससे रिलेटेड होगा, तो -1 रिलेटेड होगा, तो -1 को यहाँ पे पुट करो तो -1 अब -1 कितना, -2। अब -2 का मॉड कितना, 2, यानी बी का वैल्यू 2 आ गया ए के -1 के वैल्यू के लिए, तो -1 रिलेटेड होगा 2 से। फिर इसके बाद 0 किससे रिलेटेड होगा, तो 0 यहाँ पे पुट करो तो 0 -1 यानी कि -1। अब -1 का मॉड हो जाएगा 1, यानी 0 1 से रिलेटेड होगा। फिर इसके बाद 1 देखो किससे रिलेटेड होगा, तो 1 पुट करो तो 1 -1 0, 0 का मॉड भी 0। फिर देखो 2 किससे रिलेटेड होगा, तो 2 यहाँ पे पुट करो 2 -1 ये होता है 1, 1 का मॉड तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। तो ये जो रिलेशन गिवन था वो हम लिख दिए, ठीक है। ये जो है जितना भी ये ए और बी का वैल्यू है ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लो -2 3 रखें तो ये भी सेटिस्फाई होगा, -2 3 रखें तो -2 ए का वैल्यू है तो ए -2 इंटीजर है ही, और -2 का मॉड 3 से छोटा है ही। इस तरीके से सारा ये जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो आप तो चालाक हो, डोमेन आपको याद होगा, आप रिवाइज किए होगे, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन होता है क्या, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट बता दो कितना, -2 -1 0 1 2, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होगा, तो रेंज होता है सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, यानी 3, फिर बोलो 2, फिर बोलो 1, फिर 0, फिर 1। तो 1 तो लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज, ठीक है। तो आई होप कि ये किनका था, चलते हैं फिर से स्क्रीन पे। हाँ, तो ये मिस्टर अर्पित सिंह का डाउट हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल अंकित जहाँ पूछे हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन कब बताइएगा सर, ठीक है। तो इनको हम रिप्लाई कर दिए हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही आता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन यही हम डायरेक्ट बता दें ये भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट बता दें तो फिर बोलेंगे सर क्या बता दिए, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल दिया यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें देखिएगा, होगा ज़रूर देखिएगा मिस्टर ऑफिशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोले हैं, नाइस सर पूरा समझ में आ गया पर आपने होमवर्क दिया ही नहीं। अच्छा, होमवर्क अगले क्लास से, अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर से मिलेगा, ठीक है, जाके बनाना। अभी कुछ था ही नहीं, ये तो 11th का पार्ट था, तो इसलिए 11th का होमवर्क मैं सोचा कि नहीं दूँ। चलो कौन सा बुक लेना है मैथ्स का, अभी कोई बुक नहीं लो, ठीक है। अभी जो भी होमवर्क होगा दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आया अगला कृष्णनंदन कुमार का। कृष्णनंदन कुमार पूछते हैं सर एक फंक्शन का क्वेश्चन है, क्या है, तो इफ़ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और एफ फ्रॉम आर, बड़ा मेहनत से समझ में आ रहा है, आर टू आर प्लस, एंड इसका आर है कि आर माइनस है, चलिए जो भी हो मैं दोनों बता दूंगा, एंड इसका रेंज नॉन निगेटिव नंबर ही तो है, तो ये फंक्शन होगा, इफ यस देन ऑन टू और इन टू। चलिए मैं इनका क्वेश्चन समझ गया और चलते हैं सीधे इस क्वेश्चन को लेके स्क्रीन पे। तो चलिए इनका क्वेश्चन हम लोग उठा के लाए इधर। बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और यहाँ पे ये लिखना चाह रहे हैं एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस, या थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आर माइनस भी हो सकता है या एरो वाला ये हो सकता है। तो चलो दोनों बता देते हैं, क्या जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही समझ लेंगे। तो एफ फ्रॉम आर माइनस टू आर प्लस है, ठीक है। मान लो ये दूसरा केस, पहले पहला केस डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो इनका क्वेश्चन है कि क्या ये फंक्शन होगा,
तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन हमको लगता है ये जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो ही ये क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन एक्चुअली होता है कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिए और ग्राफ ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आई होप आपको सबको पता होगा। तो अगर ग्राफ को पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ओनली वन पॉइंट पे कट करे, कहीं से भी ढेर सारा कहीं से भी हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो बोलेंगे कि ऑफ कोर्स ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो कहीं भी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है, मतलब हम लोग स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि ये फंक्शन होगा। और ये बेसिक है, ये तो फंक्शन होता ही है, मॉडुलस फंक्शन नहीं पता है जी, चलो तो कोई बात नहीं। तो ये फंक्शन होगा, हम लोग ये डिफिनीशन से देख लिए, ग्राफिकल डिफिनीशन से। और बोला जा रहा है कि आर से आर प्लस, मतलब कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। और इसका कोडोमेन है आर प्लस, तो सही है, कोडोमेन आर प्लस है, तो इसका रेंज भी आर प्लस है, इसका रेंज जो है वो आर प्लस है, मतलब ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव या ज़ीरो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, तो होगा, यस। और बोले फिर कि होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, 1 की मेनी वन की ऑन टू इनटू, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मेनी वन चेक करते हैं। 1 मेनी वन चेक करने के लिए क्या करोगे, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करो, फिर से ग्राफिकल मेथड का यूज़ किए, ठीक है। हो सकता है कि ये सभी स्टूडेंट नहीं पढ़े हों, लेकिन ये जो भी पूछे हैं क्वेश्चन वो हो सकता है पढ़े होंगे, हो सकता है 12th क्लास के होंगे। तो चलिए, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें और ये दो जगह पे कट कर दे, मतलब एक से ज़्यादा जगह पे कट कर दे, तो बोलते हैं मेनी वन होगा, ठीक है। क्योंकि दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे एक इनपुट के लिए ये मिल जाएगा और यहाँ पे भी इनपुट के लिए सेम आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ये मेनी वन हो जाएगा, मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन दो जगह पे कट कर दिया, तो बोल देंगे ये कैसा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब मेनी वन, ये 11th वाले को हो सकता है पता नहीं हो 1 मेनी वन, बट ये 12th में है। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन ऑन टू होगा कि इनटू होगा, ठीक है। तो इसका जो कोडोमेन है वो आर प्लस है और इसका रेंज भी होगा वो भी आर प्लस होगा, तो हम लोग बोल देंगे रेंज बराबर कोडोमेन, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। हाँ, इसका आर प्लस का मतलब नॉन निगेटिव रियल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक में आर प्लस का मतलब होता है नॉन निगेटिव रियल, लेकिन कुछ ऑथर होते हैं वो आर प्लस को सिर्फ पॉजिटिव रियल बोलते हैं, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करते हैं, तो आर प्लस मतलब नॉन निगेटिव रियल, और इसका मॉड वाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का जो रेंज होगा वो भी नॉन निगेटिव रियल ही होगा, यानी आर प्लस ही होगा, ठीक है। तो जीरो को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है, यानी ऑन टू फंक्शन ये होगा। चलिए, अगर इस केस की बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ जो होगा वो पूरे में नहीं होगा, ये डोमेन जो है वो आर माइनस आ गया, आर माइनस मतलब सिर्फ निगेटिव या ज़ीरो इधर, ठीक है, और कोडोमेन जो है वो आर प्लस, ठीक है। तो इस केस में अगर पहला क्वेश्चन देखें तो फंक्शन तो होगा, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन एक जगह पे कट करेगा, तो ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे 1 मेनी वन में डिफर कर जाएगा, ठीक है। आर माइनस की सिर्फ बात करें, सिर्फ निगेटिव रियल और जीरो की बात करें, तो इसके लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ओनली एक ही प्लेस पे कट करेगा, यानी क्या बोलेंगे कि ये 1 हो जाएगा, ये मेनी वन नहीं होगा, क्या होगा 1, मतलब फंक्शन होगा 1 होगा और इसका रेंज जो होगा ये 0 से इन्फिनिटी होगा और कोडोमेन भी वही है, तो ये ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो जो भी हो आपका आर हो चाहे आर प्लस हो, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दिया, आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, तो फिर से नेक्स्ट इनका क्लियर हो गया। फिर ये शक्ति कुमार हैं, बोल रहे हैं कि हमका सब समझ आ गया गुरुजी, बस क्लास में रेगुलर आते रहिएगा, एकदम आएंगे। नेक्स्ट क्या है, कुल कंटेंट कीप इट ब्रो, यस, ये तो 11th में पढ़ाया
पढ़ाया हुआ है, हाँ 11th में पढ़ाया हुआ है। अभी ये फर्स्ट लेक्चर में जो था वो 11th का था, ठीक है, तो 12th का नेक्स्ट लेक्चर से होगा। चलिए नेक्स्ट कंटेंट ड्यूड, चलिए हटाइए, ये कोई होंगे। सब समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, समझाने के लिए हमें पूरा समझ में आ गया सर, ठीक है। टाइम टेबल कैसे पता चलेगा? तो टाइम टेबल के लिए आपको फेसबुक पेज, गुरुकुल क्लासेस का फेसबुक पेज जो है उसको लाइक कर देना होगा, ठीक है, इनको मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट, हेलो हाय कर रहे हैं, थैंक यू रजनीकांत सर, वेलकम वन। ये किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, हो सकता है। क्या है फिर, और कोई क्वेश्चन लगता नहीं है। थैंक यू सर, नाइस वीडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुबह का बैच कितने बजे से चल रहा है? जाइए फेसबुक पेज पे और देखिए, वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस इतना ही था, मात्र 2 ही क्वेश्चन था, बाकी का कमेंट इधर उधर का था। तो आपका अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब किसी क्वेश्चन में डाउट हो, लेक्चर को सुनते टाइम में या देखते टाइम में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, या आप कोई बुक से क्वेश्चन बना रहे हो उसमें डाउट हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, ठीक है। टाइम मिलेगा तो हम लोग बता दिया करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो रेगुलर लेक्चर चल रहा है वो अपने शेड्यूल से चलेगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और एक ज़रूरी बात, घर पे ही रहिए। कोरोना वायरस को हम सबको मिल के हराना है, कैसे? तो घर में रह के, ठीक है। और आपका रेगुलर क्लासेस तो चल ही रहा है, तो इससे आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो ठीक है, बाय बाय।